क्लैट 2026 के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि इसके एप्लीकेशंस कब से लेना स्टार्ट किए जाएंगे, या फिर हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, या इसके अलावा क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉप एनएलयूज कौन कौन से हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कौन से एनएलयूज जो हैं वो टारगेटेड होते हैं, कहां पर कौन जाना चाहता है, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ में आप सभी के साथ में यहां पर मैं आपके किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो सारी चीजें 1 by 1 A to Z सारे पॉइंट आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा ऑल अबाउट क्लैट 2026 के इस वीडियो में। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, आप अपना ड्रीम एनएलयू कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं टॉप एनएलयूज की, कि आपके पास में कौन कौन से टॉप एनएलयूज हैं, कहां पर आपका, या फिर बेस्ट एनएलयूज की जब हम बात करते हैं पहले नंबर पे कौन आता है। तो जब बेस्ट या फिर टॉप एनएलयू की बात की जाती है तो पहले नंबर पे एनएलएसआईयू बैंगलोर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नलसार हैदराबाद है, और साथ ही साथ में एनएलयू जोधपुर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका एनएलयू भोपाल है, और WNLU जो आपका कोलकाता में है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा GNLU गांधीनगर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ये वो टॉप एनएलयूज हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहते हैं स्टूडेंट्स के, और यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना लॉ का करियर आफ्टर 12th 5 ईयर LLB के लिए बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और एनएलयूज की क्या सर इसके बाद में और भी ऑप्शंस हैं, जी हाँ, तो आपके पास में 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके अलावा 60+ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहां से आप 5 ईयर में अपना लॉ परस्यू कर सकते हैं, वो आफ्टर क्लैट के एग्जाम के बाद में। तो ये तो हमने टॉप एनएलयूज की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज की, कि सर आपका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो जुलाई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं मिड ऑफ जुलाई से, ये अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी, तो अक्टूबर के एंड तक आपकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जाता है, तो एडमिट कार्ड आपके नवंबर में रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है। तो दिसंबर के अगर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1 दिसंबर को ही कराया जाता है। तो चांसेस हैं कि हाँ, आपका यहाँ पर 1 दिसंबर को आपका क्लैट 2026 का एग्जाम हो सकता है। हालांकि हम क्लैट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसको, लेकिन एग्जाम आपका 2025 में ही होगा। 2026 में आपके एडमिशन प्रोसेस एंड बाकी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो 2026 से होता है, दैट्स वाई हम क्लैट 2026 यहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आंसर की कब रिलीज की जाती है, तो आपका जब एग्जाम करा लिया जाता है उसके आफ्टर 1 वीक आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड काउंसलिंग भी आपकी दिसंबर से ही स्टार्ट होने की जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स आपको देखने को मिल रही होंगी, कि यहाँ से सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्लैट अगर यूजी के क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, देखिए एक तो 12th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट या तो अपियरिंग है, या फिर आप 12th कर रहे हैं, या फिर 12th पास आउट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स में अगर आप जाते हैं तो 45%, और SC/ST के लिए आपका 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देयर इज नो एज लिमिट। अगर आप 40 ईयर्स के हैं, आपकी एज 40 है, आपकी एज 30 है, आप 25 के हैं, आप 18 के हैं, आपका आपने 12th पास कर लिया है, बस वो सफिशिएंट है, वो उसके बेसिस पर आप एग्जाम दे सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है।
देखिए एग्जाम पैटर्न में जब हम बात करते हैं तो क्लैट में 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 120 क्वेश्चंस ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की अभी हम बात करेंगे। सब्जेक्ट में एक पैसेज दिया हुआ होगा और पैसेज के बेस पर और आउट ऑफ द पैसेज भी क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चन उस पैसेज के साथ में रहते हैं। तो ऐसे 120 क्वेश्चंस का जो है वो आपका 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। पेन पेपर बेस्ड आपका पेपर होता है, पेन पेपर मोड में पेपर होता है। इट मीन्स कि ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, तो 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स का ही पेपर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, बट पैसेज पहले दिया होता है, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि पैसेज से भी क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ द पैसेज होते हैं। ये बहुत बार नोटिस किया गया है क्लैट के एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एंड क्लैट इज नॉट अ एग्जाम, क्लैट इज अ प्रोसेस एंड प्रोसेस में टाइम लगता है कि आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें करनी होती है। क्लैट कोई एग्जाम नहीं है, वो एक तरीके से प्रोसेस है एंड थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम होता है। टफेस्ट एग्ज़ाम में आप देखते हैं इसको, बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी देनी होती है, टाइम थोड़ा सा देना होता है, लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सो अभी मौका है, अभी टाइम है कि प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट लैंग्वेज की बात करें, किस लैंग्वेज में टेस्ट होता है। हिंदी में टेस्ट नहीं होता है, हालांकि कई एक बार जो है आवाज़ उठाई गई है कि क्लैट का पेपर जो है वो हिंदी में भी होना चाहिए, बाइलिंगुअल होना चाहिए, बट क्लैट का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही होता है। मीडियम जो होता है वो इंग्लिश होता है, लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है। मार्किंग स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक नंबर दिया जाता है। 0.25 जो है वो आपका इनकरेक्ट आंसर में डिडक्ट किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं दैट मीन्स कि आपका एक नंबर जो है वो कट कर दिया जाएगा। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है क्लैट का। नाउ विल डिस्कस अबाउट सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर उसके बाद में क्या क्या कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट वेटेज रखता है, उन सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 22 टू 26 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मार्क्स भी सेम एज इट इज ही रहते हैं। वेटेज की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 20% वेटेज रखता है। वहीं जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन में अगर हम चले जाते हैं तो 28 टू 32 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ये 25% की वेटेज रखता है। लीगल रीजनिंग की बात की जाए तो सेम एज इट इज जीके एंड करंट अफेयर्स की तरह ही आपको 25% की वेटेज के साथ में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपका 22 से 26 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट वो भी आपके क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर होते हैं। उसके बारे में अभी हम डिटेल सिलेबस में ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो आपको 20% की वेटेज आपका लॉजिकल रीजनिंग रखता है। इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो 10% की वेटेज जो है वो क्वांट सेक्शन रखता है। तो इस तरीके से आपके 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड वेटेज वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने परसेंट की वेटेज रखता है। अब आपकी प्रिपरेशन इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पर, इसी वेटेज के बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपका स्टडी प्लान भी इसी वेटेज के बेसिस पर बना होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम बाकी के और भी पॉइंट्स की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, लाइक 1 मार्क पर क्वेश्चन एंड -0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो ये आप यहाँ से याद रखना। इसके अलावा अगर हम क्लैट सिलेबस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आता है, लीगल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है,
करंट अफेयर्स एंड जीके आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपके जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो क्वांट सेक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डीआई जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे जनरली यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके क्लैट का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश की अगर बात की जाए 22-26 क्वेश्चन आपके मेनली फोकस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट पर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पैसेज बेस्ड पेपर होता है, सो दैट्स वाई आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि हाँ, द हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं नेशनल इंटरनेशनल की, उनको ही आपने स्पेशली रीड करना है। बाकी अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में आपके 10 to 14 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी आपको डीआई पर बेस्ड देखने को मिलते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको 20 to 26 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि फोकस करते हुए होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग फॉर आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन की, 28 से 32 क्वेश्चंस आपको जीके एंड करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पैसेजेस होते हैं रिलेटेड टू द करंट इवेंट्स एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में अगर आप चले जाएंगे तो हिस्टोरिकल इवेंट्स से जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें लीगल पार्ट की, तो लीगल रीजनिंग जो है उसमें आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लीगल नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर ये सभी के सभी रहते हैं, जिसमें आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी के जो लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लीगल टर्म्स होते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीगल से रिलेटेड थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेटेज मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि क्या सब्जेक्ट वाइज वेटेज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या सिलेबस है, एंड सिलेबस के बाद में हमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इतना सब कुछ है तो अब आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए बैच हमारे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अभी हमने रिसेंट में ये बैच अपना लॉन्च किया हुआ है हमने, जहां पर आप हमारा रैंकर्स प्रो बैच एनरोल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, सो जो स्पेशली केवल क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे रैंकर्स प्रो बैच को एनरोल कर सकते हैं। बट वो बच्चे जो क्लैट के साथ साथ एलिट एंड अदर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉ महापैक एनरोल कर सकते हैं फॉर 5 ईयर लॉ कोर्सेज फॉर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो यहाँ से आपके बाकी के लॉ एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ से आपको सब कुछ हर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा दी जाती है। क्लैट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 ईयर लॉ महापैक की तरफ चले जाते हैं, दैट विल बी अ गुड डिसीजन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाती हैं एंड रैंकर्स प्रो बैच में भी आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आई विल बी योर मेंटोर, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास में एक मेंटोर, एक टीचर, एक गुरु, एक दोस्त, एक भाई होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गाइड करे, जो आपको आपके ड्रीम एनएलयू तक आपका हाथ पकड़ के छोड़ के आए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ड्रीम एनएलयू तक आपका हाथ पकड़ के आपको छोड़ के आऊं, तो आप सभी कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज रोहित80। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, and also you will get my mentorship, my free guidance during your preparation। तो मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक मेल करना होगा kumar.rohit@adda247.com पर। यहाँ पर अगर आप मुझे मेल करते हैं तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। इसमें आपको अपना नाम, आपका बैच कौन सा एनरोल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर देना, ताकि मैं आप सभी से कॉन्टैक्ट कर लूँ। तो वो बच्चे जिनको क्लैट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी अड्डा 247 की टीम के साथ में जुड़ सकते हैं, रेगुलर क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी जाते जाते सेशन को एंड करते करते 2 लाइनों के साथ में हम यहाँ पर एंड करेंगे कि सपना देखा है तो ज़रूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा तुझे दुनिया से बाद में
पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तुम कल पे सारी की सारी चीजें टालते हुए जा रहे हो, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। क्लैट के लिए प्रिपरेशन करनी है, आज से करेंगे। क्लैट के लिए लगना है, आज से लगेंगे। क्लैट के लिए बैच एनरोल करना है, आज करेंगे, अभी करेंगे। और अगर मेंटोरशिप चाहिए तो मेल अभी करेंगे। ये सारे के सारे डिसीजंस आपके तुरंत होने चाहिए। कोई आपका इस पे वो नहीं होना चाहिए कि कल कल कल, बिल्कुल भी नहीं करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर बैच एनरोल करना चाहते हैं रोहित 80 कोड यूज कर सकते हैं। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल kumar.rohit@adda247.com पर। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखना और अदर सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।